जय हिंद दोस्तों। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए पशु परिचर भर्ती से की सुनवाई से रिलेटेड अपडेट लेकर आए हैं। आज की जो सुनवाई 23 जुलाई को होनी थी वो सुनवाई दोपहर पहले की हो चुकी है। इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के बारे में जज ने क्या बोला है, ये सब बातें आपको बताई जाएगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक देखें और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज जो सुनवाई है वो स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी क्योंकि आज जो नए जज वाली शपथ थी उस वजह से। और फिर जो रेखा बोराना जी है वो डबल बेंच में सुनवाई की इन्होंने, और उसके बाद में यहाँ पे सिंगल बेंच में लगभग 12 बजे के लगभग सुनवाई करने आए थे। और उसके बाद में इन्होंने सुनवाई की, एक दो केस और दूसरे भी सुने। और उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री में 214 नंबर पर पशु परिचर का जो केस था उसकी सुनवाई की। उसकी सुनवाई हमने लाइव देखी है। लाइव देखिए दोस्तों, लाइव का वीडियो भी बनाया था, लेकिन वीडियो में क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से ये वॉइस नहीं आ पाई। बाकी वीडियो भी टोटल 22 मिनट सुनवाई हुई थी। ये आप देख सकते हो, ये वाला पूरा 22 मिनट का वीडियो था। 22 मिनट तक सुनवाई हुई थी इसकी। ये खुद ने हमने रिकॉर्ड किया था, पूरी सुनवाई देखी थी, लेकिन इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इस वजह से आपको बता देते हैं कि इसमें क्या हुआ है, जज ने क्या कहा। सबसे पहले सुनवाई होने पे जो विपक्ष, जो पिटिशनर, जो जिन्होंने की रिट दायर की थी, उनके एडवोकेट ने कहा था कि ये जो मामला है वो उनसे जाना, तो उन्होंने बता दिया कि जो रो मार्क्स हैं वो जारी नहीं किए गए, यानी कि जो इन्होंने ये लिस्ट डाली है उस लिस्ट से पहले रो मार्क्स जारी नहीं किए। दूसरी बात, इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पहले नहीं बताया था, तो फिर बाद में जो एजी को नियुक्त किया गया है राजेंद्र गुप्ता को सरकार की तरफ से, तो एजी ने जवाब दिया कि इन्होंने पहले नहीं किया था, लेकिन बाद में अलग से जो एडवर्टाइजमेंट था वो जारी करके और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दिया था। और उसके बाद में जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला भी बता दिया था कि कौन से फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर उन्होंने जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट थे उन्होंने बोला कि ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जैसे कि इन्होंने लिस्ट तो डाल दी भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इन्होंने कैंडिडेट बुला लिए, लेकिन उसके लिए कट ऑफ मार्क्स नहीं डाले। उनके लिए कट ऑफ मार्क्स डालने चाहिए थे। तो इस बात पे उनसे पूछा कि क्या कट ऑफ मार्क्स डाले गए या नहीं डाले गए, तो एजी साहब ने कहा कि अभी तक कट ऑफ मार्क्स डाले नहीं गए हैं, कट ऑफ अब डाली जाएगी, कट ऑफ मार्क्स विल भी, इन्होंने बोला। बाद में फिर उन्होंने जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने बताया कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो कैटेगरी वाइज भी नहीं डाले गए, रो मार्क्स नहीं डाले गए। और चलो रो मार्क्स वाली तो नॉर्मलाइजेशन का हो गया मैटर, तो उन्होंने एजी साहब ने बोल दिया कि कैटेगरी वाइज और जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो अब डाले जाएंगे। ठीक है, उनके लिए इन्होंने 2 बजे तक का टाइम दिया है कि जो 2 बजे, अब 2 बजे वापस आप डिस्कशन कर लेना ये फॉर्मूला। जैसे नॉर्मलाइजेशन पे भी चर्चा हुई, तो नॉर्मलाइजेशन पे इन्होंने जज साहिबा ने, रेखा बोराना ने पूछा कि आपने जो ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये किस प्रकार से अप्लाई किया है। तो एजी साहब ने जवाब दिया कि ये जो फॉर्मूला है, जो भी सभी शिफ्ट पे 1 2 3 4 5 6 की 6 शिफ्ट है, 6 शिफ्ट पे एक ही फॉर्मूला यूज़ किया गया है, कॉमन फॉर्मूला यूज़ किया गया है। और ऐसा किसी शिफ्ट में नहीं है, किसी शिफ्ट में नंबर बढ़े हैं तो किसी में घटे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही शिफ्ट के नंबर बढ़ गए हों और घट गए हों। यही बात जज साहिबा ने विपक्ष के एडवोकेट से बोली है कि नॉर्मलाइजेशन एकदम सही है, इसमें कोई अलग अलग फार्मूला नहीं यूज़ किया गया है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही शिफ्ट के कैंडिडेट के नंबर बढ़ गए हों और एक ही शिफ्ट के, उसी शिफ्ट के घट गए हों। अलग अलग शिफ्ट हैं, किसी शिफ्ट के नंबर बढ़े हैं तो उसमें सबके बढ़े हैं, किसी शिफ्ट के नंबर घटे हैं तो सब में घटे हैं। तो उन्होंने बताया है कि किसी शिफ्ट का पेपर कठिन हो सकता है और किसी शिफ्ट का पेपर इजी हो सकता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और देखिए, एग्ज़ाम एक से अधिक पारी में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही था। तो जज साहिबा ने नॉर्मलाइजेशन को सही करार दिया है, एकदम उचित बताया है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी सही है और नॉर्मलाइजेशन भी सही से अप्लाई किया गया है। फिर बात आती है कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स के लिए इन्होंने बताया कि अब जारी किए जाएंगे।
फिर बाद में जो कैंडिडेट था, इन्होंने अलग अलग शिफ्ट के जो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था वो अप्लाई किया गया था। वो डेविएशन का फार्मूले के बारे में जिस हिसाब से समझा, उन्होंने अलग अलग फार्मूला बताया। फिर उन्होंने अलग अलग शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन जो निकाल रखा था उसके बारे में जानकारी ली। फिर बाद में उन्होंने जो कैंडिडेट था जिसने रिट लगा रखी है, जिसके 113 नंबर है, फर्स्ट शिफ्ट से जो कैंडिडेट है 113 नंबर है, उसके घट के 104 नंबर से कुछ हो गए हैं, यानी कि लगभग 9 नंबर घटे हैं। तो उस 113 नंबर वाले पे वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए कहा, फिर इनसे कैलकुलेशन करने के लिए कहा। तो इन्होंने फार्मूला अप्लाई किया तो कैलकुलेशन टाइम से हो नहीं पाए, इसलिए इन्होंने इनको टाइम दे दिया दोनों को ही, जो एडवोकेट है विपक्ष वाले और जो एजी साहब है, इन दोनों को बता दिया है कि आप जो ये नॉर्मलाइजेशन का ये जो रो मार्क्स हैं इस जो याचिकाकर्ता के, उससे इस जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उससे कैलकुलेशन कीजिए। अगर उससे कैलकुलेशन करने पर ये सही मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं वो चेक करेंगे। सही आते हैं तो सीधी सी बात है कि रो मार्क्स का मैटर ख़त्म। फिर बात आती है कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए जी साहब ने यही कहा है कि कट ऑफ मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड, यानी कि डिक्लेयर किए जाएंगे कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये कट ऑफ मार्क्स के लिए भी बोल दिया उन्होंने। तो फिर जो जज साहिब है उन्होंने बता दिया है कि चलो ठीक है, आप 2 बजे वापस से बताओगे ये कैलकुलेशन करके इनके रो मार्क्स से कि इनके कैसे बढ़े हैं कैसे घटे हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके आप 2 बजे बताओगे। और जो कट ऑफ मार्क्स पे भी जो भी बताना है आपको 2 बजे के लिए एक बार फिर से लिस्ट किया गया है, यानी कि अब सुनवाई दोबारा से एक बार 2 बजे फिर से होएगी। अभी तो जैसे कोर्ट का लंच हो गया है अभी 1 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे वापस से सुनवाई होएगी। तो 2 बजे वापस जो ये सप्लीमेंट्री केस है इसको सुना जाएगा और इसमें जो भी वो जवाब पेश करेंगे उसके आधार पर डिसीजन दिया जाएगा। तो अभी तक की जो मैंने 22 मिनट की सुनवाई देखी थी उसके अंदर तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को सही, जज साहिबा ने नॉर्मलाइजेशन को सही बताया है, पहली बात तो। दूसरी बात जो रो मार्क्स कट ऑफ वाली बात है उन्होंने बता दिया कि अब डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तो बात कट ऑफ मार्क्स वाली ही है। और जो कैलकुलेशन के लिए इनको दिया है तो कैलकुलेशन पे जैसे 113 से वो उस जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला है उससे कैलकुलेशन करके बताएंगे तो वही मार्क्स आएंगे जो इन्होंने जारी किए हैं। तो फिर इसके बाद में वो भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला भी सही हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन उन्होंने सही बता दिया है, अलग अलग शिफ्ट है इसलिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग फार्मूला तो लगाया नहीं है, सेम फार्मूला यूज़ किया है। अब 2 बजे सुनवाई होएगी एक तो कट ऑफ मार्क्स पे कि हो सकता है कि जज साहिबा बोल दे कि कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएँ, तो कट ऑफ मार्क्स भी जारी करने पड़ सकते हैं। या फिर जज बोल सकते हैं कि स्टे हटाया जाता है, आप कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए और आगे की कार्रवाई कीजिए। तो अभी की सुनवाई से तो यही लग रहा है, प्रबल संभावना लग रही है कि स्टे इस सुनवाई में हट सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी 2 बजे आपको अपडेट दी जाएगी। 2 बजे इस केस की जो भी सुनवाई होगी, जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर से बताई जाएगी। दोस्तों आज 22 मिनट सुनवाई हुई है और पूरी तरह से पशु परिचर का केस सॉल्व होने की तरफ है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है अभी तक। तो बाकी 2 बजे सारा डिसीजन क्लियर हो जाएगा। आप अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप चैनल को आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी 2 बजे आप अपने चैनल पर बने रहिए, आपको जो अपडेट आएगी 2 बजे वो तुरंत से बता दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आज नॉर्मलाइजेशन के मैटर को सही माना है। अब कट ऑफ पे जो जवाब पेश करेंगे जी साहब 2 बजे, उसके बारे में आपको 2 बजे अपडेट दे दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।